क्या खूब लिखा है लिखने वाले ने, आंसू खुदा की दुआ होती है, आंसू खुदा की दुआ होती है जो दिल की गहराइयों से निकल आती है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों। आंसू सुख और दुख दोनों का सिंबल है। जब हम खुश होते हैं तभी भी हमारे आंखों में आंसू छलक जाते हैं, या फिर हम बहुत दुखी होते हैं फिर भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारे आसपास कई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही भावुक किस्म के होते हैं, जिन्हें बात बात पे रोना आ जाता है, वो रो पड़ते हैं, या यूं कह सकते हैं कि खुद को वो कंट्रोल ही नहीं कर पाते, बहुत जल्दी रो देते हैं। तो आखिर इसके पीछे रीजन क्या होता है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि कोई भी इंसान लाइफ में कभी रोए ही नहीं, उसकी आंखों से आंसू आए ही नहीं। लेकिन बात बात पे रोना, क्या ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है? अगर आप इस चीज को लेकर किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हो तो वो डॉक्टर तो अपनी तरीके से ट्रीटमेंट करेगा। हम बात बात पे हमारी आदत होती है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, या हमारे निजी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चलती है तो हम चले जाते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास। तो जिस तरह से एस्ट्रोलॉजर आपको रिंग पहनाएंगे या 10 तरह की चीज़ टोटके बताते हैं, ठीक उसी तरह से डॉक्टर्स भी हमें सलाह देते हैं कि आपके पीछे ये रीज़न हो सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकती है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि भावुक होना या बात बात पे रो पड़ना ये कोई साइकोलॉजिकल रीज़न नहीं है जिसकी वजह से हमें शायद डॉक्टर के पास जानी चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हर इंसान की अपनी खुद की होती है कंट्रोल करने की सिस्टम। किसी इंसान में बहुत स्ट्रांग होती है पावर कि वो बहुत कम रोते हैं। यू नो, आई मीन टू से दैट अगर आपके पास लग रहा है कि कैपेसिटी है कंट्रोल करने की, आप बात बात पे नहीं रो। जब लगे कि आपको बेशक रोना चाहिए या अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो चलिए ये ह्यूमन नेचर है कि हमें रोना आ जाता है। लेकिन जहाँ लगे कि कंट्रोल किया जा सकता है वहाँ बेशक कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन कई किस्म के लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कंट्रोल हो ही नहीं पाता, वो खुद को इतना स्ट्रांग नहीं बना पाते। तो आखिर ये सब के पीछे रीज़न होता क्या है? हमारे समाज में ऐसा मानना है कि जो लोग बहुत जल्दी रोते हैं, बात बात पे रोते हैं, उन्हें लोग कमज़ोर समझते हैं। ये कहा जाता है कि ये व्यक्ति तो बहुत ही कमज़ोर किस्म का है, इसे तो बात बात पे रोना आ जाता है। क्या ये सही बात है कि जो इंसान बात बात पे रोते हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं? नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं कहा जा सकता। आंसू बात बात पे आना ये कोई कमज़ोर होने का निशानी नहीं है। या तो वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अंदर से कूल है, बहुत ही ज़्यादा वो अच्छे स्वभाव का है, बहुत सीधा साधा है, जिसे बात बात कभी कभी आपने देखा होगा कि भगवान के भजन में भी लोग इतने ज़्यादा खो जाते हैं कि वहाँ भी उनके आंख में आंसू आ जाती है। तो इसके पीछे क्या साइकोलॉजिकल रीज़न है? नहीं। तो हम इस चीज़ से नहीं इसे सिंबलाइज कर सकते हैं कि अगर आपके आंखों में अगर आंसू आ गई, इट मीन्स यू हैव टू गो एंड यू हैव टू टेक हेल्प टू साइकाट्रिस्ट। आपको साइकाट्रिस्ट के पास जानी चाहिए, अपनी चेकअप करानी चाहिए। बात बात में हमें डॉक्टर की हेल्प या और किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ये आपके स्वभाव में अगर है तो बस ज़रूरत है थोड़े से एफर्ट्स की और इसे चेंज करने की। तो अब ये जानते हैं कि हम इस चीज़ पे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, वैसे तो इसे बुरा नहीं कहा जाएगा कि आपको बात बात में रोना आ जाता है या आपके आंखों में आंसू आती है, लेकिन कई लोग आपके बारे में ये परसेप्शन बना सकते हैं कि आप बहुत ही मेंटली वीक हैं, आप बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति हैं। तो इस चीज़ पे आपको ज़रूर सोचना चाहिए और इस चीज़ को आपको चेंज करने की ज़रूरत है। तो चेंज करने के लिए आपको कुछ चीज़ों को याद करना होगा और फॉलोअप करनी होगी। जैसे जब भी इस तरह का सीन या माहौल आप देखते हो जिसे आपको रोना आए, जैसे आपको पता है कि अगर मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन दे गो एंड वॉच मूवी एंड एनी काइंड्स ऑफ थिंग्स, कोई भी चीज़ अगर वो देखते हैं, टीवी में सीरियल्स आती हैं कोई भी, उस समय उन्हें सडनली रोना आता है एंड वो अपने पे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो उस टाइम वो जानते हैं कि अब मुझे रोना आएगा, अपनी ध्यान को कहीं और डाइवर्ट कर सकते हैं, किसी काम में खुद को लगा सकते हैं या उठ के थोड़ी देर के लिए कहीं जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं, वो खुद को हमेशा ऐसे चीज़ों में व्यस्त रखें कि अपने को लगे कि अब सुधार उनमें होने की ज़रूरत है और धीरे धीरे वो रिकवर कर रहे हैं। बिजी होना भी एक बहुत बड़ा चीज़ है। अगर आप अपने आप को बिजी रखते हो हर समय किसी काम को आप लेकर, अगर दिनचर्या को आप व्यवस्थित रखने लगते हो, तो इन सब चीज़ों से आप बहुत जल्दी ही रिकवर कर लेते हो। नेक्स्ट स्टेप है कि अगर किसी तरह के ऐसे व्यक्ति से आप मिलते हो जो खुद ही नेगेटिव है,
खुद ही वो आप ही की तरह की फीलिंग्स रखते हैं, बात बात में रोते हैं। कई लोग अपने घर की बातों को भी एक्सप्लेन करने में रोने लगते हैं, पुरानी बातों को जैसे याद करते हैं। नॉस्टैल्जिक मेमोरीज जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं, उस समय बहुत लोगों की आदत होती है कि वो रो पड़ते हैं। तो ये हमारे भावुक होने के रीज़न से होता है, हमारी ये वीकनेस नहीं प्रूव करती कि हम बहुत ही वीक हैं। तो हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए खुद के अंदर सुधार कर सकते हैं। रोना हमारी भावुकता को दर्शाता है, हमारी वीकनेस को नहीं। लेकिन लोग ऐसे परसेप्शन बनाते हैं कि आप एक कमज़ोर व्यक्ति हैं, आप बहुत ही वीक हो। तो दोस्तों, आप भी अगर उन लोगों में से एक हैं जिन्हें बात बात में रोना आता है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है या ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। कई लोगों को शर्म भी आती है, लोगों से वो अपनी फेस को छिपाने लगते हैं कि आंखों में आंसू भर जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे। लोग क्या सोचेंगे, हर इंसान की अलग अलग अपनी होती है, नेचर होती है, स्वभाव होता है। किसी को बहुत बात बात पे रोना जल्दी आता है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि एक से एक अगर कई बुरी घटना भी घट जाती है, फिर भी इतने स्ट्रॉन्ग हार्टेड होते हैं या स्टोन हार्टेड होते हैं कि उन्हें रोना आता ही नहीं आता। तो ऐसे लोगों पे भी लोग बातें बनाते हैं कि इन्हें तो किसी कंडीशन में रोना आता ही नहीं है। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि बात बात पे रोना क्यों आता है। लेकिन हाँ, परेशानी का कारण तब हो जाता है कि जिस बात पे नहीं भी रोना चाहिए, जहाँ खुशी की बात है वहाँ पे फिर क्यों रो, उसमें बुरा लगता है थोड़ा कि यार इस बात पे क्यों रोना आ रहा है। जब हर कुछ अच्छा है, हर कुछ बहुत ही परफेक्टली हो रहा है मेरे साथ, फिर बात बात में रोना क्यों यार। इमोशनली इतना ज़्यादा हर चीज़ से अटैच्ड क्यों होना है। तो इसके लिए आप जो मैंने स्टेप्स बताए कि खुद को आप उस जगह से डाइवर्ट कर लो। अगर आपको लग रहा है कि इस बात पे अब मुझे रोना आएगा या अंदर से ऐसी मुझे फीलिंग्स आ रही है कि मैं रो पड़ूंगी, तो आप थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को ब्लिंक कर सकती हैं। ऐसे करने से क्या होता है कि इंसान की ध्यान जो होती है वो शिफ्ट हो जाती है। अपने आप को वहाँ से, अगर टीवी देख रहे हो आप, तो वहाँ से उठकर थोड़ी देर के लिए पानी पीने के लिए किसी बहाने से आप जा सकते हो। फिर नेक्स्ट, आप जैसे मैंने आपको बताया कि अपने आप को थोड़ा सा बिजी रखने की कोशिश कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा आप स्ट्रॉन्ग बनाइए, हार्ड वर्क कीजिए, जिससे कि मेंटली कहीं अगर आप इन्वॉल्व हो जा रही हो या इंगेज रह रहे हो, तो आप परफेक्ट वे में आप अपने काम को करते हुए, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनते हुए आप इस तरह की चीज़ से पीछा छुड़ा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है। अगर आप 10 ईयर से ऊपर हो, यहाँ ये बात बच्चों की नहीं हो रही। अगर जो बच्चे 10 ईयर से कम है, 15 ईयर से कम है, तो उनकी लाइफस्टाइल अलग हो जाती है। लेकिन जो 20 ईयर से एबव हैं, जो कि एडल्ट में उनको हम ले सकते हैं, तो उस तरह से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कॉलेज गोइंग गर्ल एंड बॉय हैं, ऑफिस गोइंग गर्ल एंड बॉय हैं, अगर हाउस वाइफ्स हैं, या जो लोग एडल्ट हो चुके हैं, काफ़ी मेच्योर हो चुके हैं, या फिर एशियन पीपल को भी हमने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा अकेले रहने की वजह से भी, अंदर अंदर घुटने की भी वजह से भी, वो इस तरह के फीलिंग्स से वो गुजरने लगते हैं। तो हम सभी को कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ जाती है कि हम अपने आप को किस तरह से रिकवर करें इन सब चीज़ों से। तो बस 3 चीज़ें ही हमें याद रखनी है कि हमें ऐसे माहौल से थोड़ा सा निकालना होगा, खुद को इतना बिजी करना होगा कि हम इन सब चीज़ों से उभर आए। दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कमज़ोर कोई नहीं होता। हर इंसान टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और उसमें इतनी ज़्यादा मेच्योरिटी या इतना ज़्यादा वो इंसान उस तरह का स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि वो हर अपने काम को कर सकता है। तो इस बात को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप में ये प्रॉब्लम क्यों है, या आप इतने ज़्यादा भावुक क्यों हो जा रहे हैं, आप में इस तरह की चीज़ क्यों आ रही है कि आप बात बात पे रो पड़ते हो। ये कोई बीमारी नहीं, इसके लिए आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं। बस ज़रूरत है थोड़ी सी छोटी छोटी एफर्ट्स की। अगर आप खुद को अब कहीं डाइवर्ट कर लो, अपना ध्यान आप कहीं और लगा लो, आप मेडिटेशन योगा स्टार्ट कर दो, आप जिस जगह पे बैठे हो वहाँ से थोड़ी सी शिफ्ट हो जाओ, फिर देखिए कि किस तरह से मिरेकल होता है। और अपने लाइफ को चेंज करने की गुण हमारे ही हाथों में होती है। चाहे तो आप बिगाड़ सकते हो, चाहे तो बना सकते हो। मैं इसी तरह की वैल्यूबल वीडियो बनाती हूँ, इन सब चीज़ों से ही रिलेटेड बनाती हूँ, जो कि हम सभी को कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है एक दूसरे की सलाह की और सपोर्ट की। तो किसी और से सलाह और सपोर्ट लेने के बजाय अगर आप कहीं अकेले में बैठ के अपने बारे में सोचो, तो शायद आप बहुत अच्छी सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो दोस्तों, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।